दोस्तों, भारत का अपना धन वह भी किसी और की तिजोरी में ये ही हाल हुआ है भारत का। दोस्तों, भारत के 300 टन से भी ज्यादा सोना जो कि विदेश के बैंकों में रखा है, जो ये सोना अभी खतरे की कगार पर है। क्योंकि ट्रंप की टैरिफ वाला फैसला भारत पर महंगा पड़ता जा रहा है। जब से ट्रंप ने सभी देशों पर टैरिफ लगाने की फैसला की है, तभी से सारे देशों का होश ही उड़ गया है। भारत ने तो लगभग 324 टन सोना यूके के दो इंपॉर्टेंट बैंक में रखा है, जिसमें से पहले है बैंक ऑफ इंग्लैंड और दूसरा है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। ट्रंप की वजह से भारत के सोने पर खतरे की घंटी बजती ही जा रही है। जितने भी व्यापारियों ने अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में स्टोर करके रखा था, वह अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड से निकालकर अमेरिका में शिफ्ट कर दिया गया है। दोस्तों, क्या भारत का सोना अमेरिका के बैंकों में फंसा रहेगा या फिर भारत में वापस आ पाएगा? और ट्रंप ने टैरिफ लगाने का फैसला क्यों लिया, जानेंगे आज इस वीडियो में। लेकिन अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार 24 मार्च को घोषणा की कि वेनेजुएला से तेल या गैस खरीदने वाले किसी भी देश को अमेरिका के साथ व्यापार पर 25% टैरिफ देना होगा। यह फैसला अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते राजनीतिक और आर्थिक तनाव के चलते लिया गया है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा कि वेनेजुएला अमेरिका और हमारे तरफ से समर्थित स्वतंत्रताओं के प्रति बहुत दुश्मनी रखता है। इसलिए कोई भी देश जो वेनेजुएला से तेल और या गैस खरीदता है, उसे अमेरिका के साथ व्यापार पर 25% टैरिफ देना होगा। ट्रंप प्रशासन पहले से ही वेनेजुएला पर कई प्रतिबंध लगा चुका है। उन्होंने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार को मान्यता नहीं दी है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि वेनेजुएला ने अमेरिका में अपराधियों को भेजा है, जिनमें ट्रेंड अरागुआ गिरोह भी शामिल है। इसे अमेरिकी सरकार ने विदेशी आतंकवादी संगठन करार दिया है। इन सब वजह से ट्रंप वेनेजुएला को आर्थिक रूप से कमजोर भी करना चाहते हैं। भारत को वेनेजुएला से सस्ता तेल मिलता है। अगर टैरिफ लागू होता है तो भारत को सऊदी अरब, इराक या रूस से तेल खरीदना पड़ सकता है। इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। अमेरिका का यह फैसला तेल की कीमतों को बढ़ा सकता है। चीन और तुर्की जैसे देशों पर भी असर पड़ सकता है। वेनेजुएला को नए तेल खरीदारों की तलाश करनी होगी। तो बात करते हैं सोने की। सोने की लगातार बढ़ती डिमांड के कारण भारत पर भी एक बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है। असल में लेटेस्ट आंकड़ों को देखा जाए तो भारत की आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास करीब 876 टन सोना मौजूद है। हालांकि इसमें से करीब 510 टन सोना तो भारत की तिजोरी में ही एकदम सुरक्षा के घेरे में बंद करके रखा गया है, लेकिन बाकी का करीब 42% सोना, जो कि करीब 366 टन होता है, इसे विदेश में आरबीआई के द्वारा रखा गया है, जिसमें से आरबीआई का कहना है कि करीब 324 टन सोना तो बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में सेफ कस्टडी में सुरक्षित तरीके से पड़ा है। वैसे तो इसके पहले और भी ज्यादा हमारा सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जमा था, लेकिन पिछले साल धनतेरस के मौके पर हमने करीब 102 टन सोना वापस ला लिया था। फिलहाल जो सोना ब्रिटेन से वापस नहीं लाया था, वहीं 300 टन से अधिक सोना खतरे की रडार पर आ चुका है। वैसे तो इसकी शुरुआत होती है ट्रंप की इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान, क्योंकि ट्रंप इलेक्शन कैंपेनिंग में ये बात कहना शुरू कर देते हैं कि वह कई देशों पर 100% तक टैरिफ जाएंगे। ब्रिक्स देश के साथ साथ भारत को भी छोड़ा नहीं जाएगा। यहां तक कि ट्रंप ने यूरोप को भी सीधे निशाने पर लिया और इसके बाद से ही जिन देशों का सोना ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड में पड़ा हुआ था, उसे निकालकर अमेरिका में भेजना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच जैसे ही ट्रंप शासन में आ गए, उसके बाद तो ब्रिटेन के बैंकरों से लोगों ने इतनी तेजी के साथ सोना निकालकर अमेरिका में शिफ्ट करना शुरू कर दिया कि उससे इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं इंग्लैंड के ये सोना स्टोर करने वाले बैंक डिफॉल्ट न हो जाए, और अगर ये बैंक डिफॉल्ट होता है तो उन देशों के लिए काफी बड़ी दिक्कत हो जाएगी जिनका कई टन सोना यहां पर रखा हुआ है। लेकिन हाल ही में इंग्लैंड की इन बैंकरों के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में हम सबको जानना जरूरी है। असल में देखा जाए तो आमतौर पर होता यह है कि इंग्लैंड के इन बैंकरों में जो सोना और पैसा विदेशों के द्वारा रखा हुआ है, जब भी उन्हें अपने देश में मंगाना होता है तो इंग्लैंड के द्वारा 2 या 3 दिन या फिर मैक्सिमम 5 दिन की वेटिंग दी जाती है। उसके बाद सोना या फिर पैसा उस देश को वापस कर दिया जाता है।
लेकिन अब बैंक ऑफ इंग्लैंड के हालात ये हो चुके हैं कि जब कोई देश इनसे अपना सोना या फिर पैसा मांग रहा है, तो फिर इनके द्वारा कोई 2 या 4 दिन नहीं, बल्कि लगभग 2 या 3 महीने की वेटिंग बताई जा रही है और यह तय की गई समय सीमा पर लौटाने से मना कर रहे हैं। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत और बाकी के जिन देशों ने बैंक ऑफ इंग्लैंड को अपना सबसे सुरक्षित स्थान समझकर सोना रखा है, कहीं यह गलत हाथों में तो नहीं चला गया। क्योंकि सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं इनके पास ऐसा नहीं कि सोना मौजूद ही ना हो, इसीलिए इनके द्वारा समय पर सोना लौटाने से मना किया जा रहा हो। फिलहाल उससे पहले समझिए कि आखिरकार भारत या फिर बाकी के देश अपना सोना विदेश में क्यों रखते हैं। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी देश में कोई बड़ी मुसीबत आ जाए, जैसे कि युद्ध या प्राकृतिक आपदा, तो सारा सोना एक ही जगह पर रखना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए इसे अलग अलग जगहों पर रखना एक तरह का बीमा है। ब्रिटेन का बैंक ऑफ इंग्लैंड बहुत ही सुरक्षित माना जाता है। वहां सोना रखने का मतलब है कि आपका सोना लगभग किले में बंद है, साथ ही लेन देन आसान हो जाती है, क्योंकि जब देश आपस में व्यापार करते हैं तो सोने का इस्तेमाल भुगतान के रूप में हो सकता है। अगर सोना पहले से ही लंदन में है तो लेन देन करना आसान हो जाता है। साथ ही इसका ऐतिहासिक कारण भी है कि कुछ देशों का सोना, जैसे कि भारत का, पहले से ही ब्रिटेन में रखा हुआ है, क्योंकि पहले वे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। और साथ ही यह न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी मदद करता है। अमेरिका के पास सबसे ज्यादा सोना है और अमेरिका भी अपने सोने का सबसे ज्यादा हिस्सा फोर्ट नॉक्स में रखता है, जो कि बहुत ही सुरक्षित जगह है। फिलहाल जिस तरीके से बैंक ऑफ इंग्लैंड के हालात पतले हो रहे हैं, उस तरीके से बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी स्टेटमेंट सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है, जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे की वजह सिर्फ ट्रंप है, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात करें तो यह दुनिया की वह बैंक है जो कि सबसे ज्यादा गोल्ड को होल्ड करता है। और अगर आपको याद हो तो ट्रंप के आने से पहले कई देश बैंक ऑफ इंग्लैंड में अपना सोना इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल चुकी हैं और सभी इन्वेस्टर को लग रहा है कि उनका सोना अब अमेरिका के न्यूयॉर्क में ही सुरक्षित रहेगा। इसलिए सभी विदेशी इन्वेस्टर ने अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड से निकलने के बाद दोगुनी रफ्तार से अमेरिका में इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। नतीजा ये हुआ है कि रिक्वेस्ट काफी ज्यादा आनी शुरू हो गई है। इसलिए जो सोना निकालने में बैंक ऑफ इंग्लैंड को 2 से 3 दिनों का समय लगता था, अब उन्हें महीनों का समय लग रहा है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि आखिरकार भारत सरकार को ऐसे समय कौन से कदम उठाने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें दोस्तों। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। जय श्री राम।